जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। एक युवा कई वर्षों तक लगातार पढ़ाई जारी रखकर, उसके बाद कई प्रतियोगी परीक्षाएं देकर, उसके बाद कई प्रशिक्षण लेकर शिक्षक बनता है और फिर शुरू होता है शिक्षा की लौ जलाने का सिलसिला। तो वो बच्चों की शिक्षा की लौ तो जलाना शुरू कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्तिगत व्यस्तताओं की वजह से वो अपनी शिक्षा को बरकरार रखने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते और इस वजह से उनका शैक्षिक स्तर या उनका बौद्धिक स्तर लगातार गिरता रहता है, क्योंकि दिमाग का काम है लगातार भूलना। अगर हम उसमें कुछ नई चीजें लगातार नहीं डालते जाएंगे तो भूलना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो भूलना शुरू कर देगा और फिर धीरे धीरे शिक्षकों की रुचि पढ़ाने से अलग हो जाती है और वो अपनी जो अवधारणाएं हैं वो स्पष्ट नहीं करा पाते बच्चों को और फिर उनको लगता है कि नहीं, ये कार्य बोझिल है। लेकिन आज हम एक ऐसे शिक्षक की बात करेंगे जिनका नाम है श्री हीरालाल यादव जी। 1966 में उन्होंने हाई स्कूल किया, 1968 में इंटरमीडिएट और 1970-71 में बीटीसी। ये वो दौर है जब स्कूल कॉलेज बहुत दूर दूर हुआ करते थे और घरों में बेसिक सुविधाएं, यानी जैसे आज तो ट्यूबलाइट और न जाने कितनी तरह की लाइट है घर में, उस समय तो मुश्किल से मिट्टी का तेल जलाकर वो लोग पढ़ा करते थे और स्कूल पैदल तो जाना ही था, पैरों में चप्पल भी नहीं हुआ करते थे। उस दौर में उन्होंने ये पढ़ाई की, लेकिन बहुत लोगों ने की होगी, आप भी जानते होंगे बहुत लोगों ने की होगी, लेकिन आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है। 1973 में उनको बतौर शिक्षक नियुक्त किया गया और 1973 से 2012 तक वो कानपुर नगर में शिक्षक रहे। लेकिन 1994 में दिनेश सिंह जी जिलाधिकारी रहे, उन्होंने उनको सम्मानित किया और 2002 में अरविंद कुमार जी जिलाधिकारी रहे, उन्होंने सम्मानित किया। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हुआ, लेकिन जो बहुत लोगों के साथ नहीं हुआ वो अब है। अभी मेरी मुलाकात उनसे जल्दी हुई, हालांकि कल ही हुई थी। अभी जब उनसे मिला तो वो अब भी पढ़ रहे हैं, यानी 2012 में रिटायर हुए। हालांकि वो बता रहे थे कि मेरी उम्र लगभग 75 साल है, 75 वर्ष की उम्र में लगातार पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा जिज्ञासावश कि अब आप क्यों पढ़ रहे हैं, अब आपको रिटायर हुए तो कई वर्ष हो चुके, अब आपको पढ़ने का क्या मतलब, कोई आपकी परीक्षा लेने आ रहा? तो कहा नहीं, हम लगातार अभी भी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं इस वजह से कि हम ये चीजें भूल न जाए। अगर भूल गए तो जैसे जो गांव के बच्चे हैं जो अभी फीस नहीं दे सकते हैं, हम उनको पढ़ा कैसे पाएंगे? तो शिक्षक देश का सजग प्रहरी यूं ही थोड़ी कहा जाता है। बहुत लोग हैं जो वास्तव में शिक्षकों का सम्मान बनाए हुए हैं। हमें ऐसे लोगों से लगातार सीखना चाहिए, लगातार प्रेरणा लेनी चाहिए और बहुत सारी चीजें वो अभी डिक्शनरी अपने साथ में रखते हैं। 1 से इंटरमीडिएट तक की इंग्लिश पढ़ाते हैं, आज भी बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। कुछ बच्चों से आंशिक शुल्क ले लेते हैं ताकि उन बच्चों की ही बैठने की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई का जो भी स्टेशनरी लगती है उसका खर्च निकल जाए। सिर्फ इस वजह से, क्योंकि निःशुल्क कोई चीज दी जाती है तो उसका महत्व नहीं रहता, ये उनका कहना था। इस तरीके से वो लगातार, हमने पूछा ये डिक्शनरी क्यों, तो उन्होंने कहा कि लगातार शब्दकोश में नए शब्द आते रहते हैं, हो सकता है हमने अपने समय में ना पढ़े हों और आज वो आ गए हों, इस वजह से नए नए शब्द भी हमें तैयार हो जाए। मैथ में 1 से 8 तक की मैथ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि उस समय जब हमारे टाइम में सिलेबस में बहुत सारी चीजें नहीं थी और आज सिलेबस में वो चीजें जुड़ गई हैं, तो अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो ऐसे भी शिक्षक हैं और बहुत से ऐसे शिक्षकों से भी हमारी मुलाकात होती है जिनका भी 2 साल या 3 साल रिटायरमेंट का बचा है और उनसे जब शिक्षा के विषय में बात करी जाती है कि आपने ये कैसे पढ़ाया, ये ऐसे क्यों नहीं किया, तो कहते हैं अरे अब हमारा तो 2 साल बचा है रिटायरमेंट का, ये हमारा 1 साल बचा है रिटायरमेंट का, कोई कहता है हमारा 3 महीने बचा है रिटायरमेंट का, अब हमसे ये सब चीजें नहीं होंगी। तो अभी उन साथियों को जो ऐसा सोचते हैं कि हम बस रिटायर हो जाएंगे, हमारे दायित्व खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होता, वो भले ही विभाग से रिटायर हो जाए लेकिन समाज से कभी रिटायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ये चीजें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि समाज में हमारी जिम्मेदारी हमेशा बनी रहेगी। समाज हमसे हमेशा उम्मीद करता है कि ये किसी को पता हो ना हो, लेकिन इन गुरुजी को
या इन टीचर को, या जो भी जिस पद से आपको वहां जानते हैं, जिस सम्मान की निगाह से आपको देखा जाता है, वो कह के आपसे उम्मीद करते हैं। तो हमें लगातार सीखने पर फोकस करना है और ऐसे शिक्षक श्री हीरालाल यादव जी जैसे जहां भी हैं उनको कोट कोट नमन, और हमें उनसे मिलकर उनसे बहुत सी चीजें, क्योंकि ये धरोहरें हैं हमारे समाज की, क्योंकि जब ये नहीं रहेंगे तो हम लोग जरूर इनको मिस करेंगे। तो उससे पहले हो जाएं या दूर चली जाएं, हमें इनसे बहुत चीजें अपने आप में, अपने चरित्र में रखने की, समाहित करने की जरूरत है। धन्यवाद।